महराज मलिक के लिए असदुद्दीन अवैसी ने भी आवाज़ उठाई और उन्होंने भी कड़े अल्फाजों में मजम्मत किया। एक इलेक्टेड इंसान पे पीएसए लगाकर उसे जेल भेज देना, ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि अभी भी इस समय भी 400 ऐसे नौजवान हैं जो पीएसए के तहत बुक किए गए हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, पिछले कई सालों में हज़ारों नौजवानों को पीएसए के तहत बुक किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल यह है कि महराज मलिक को जो है वो कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने डिनाई किया है कि हमारी जानिब से कोई इजाज़त या परमिशन नहीं दी गई है और ना ही हमने पीएसए को लेकर किसी भी तरीके का जो है वो अपना रोल प्ले किया है और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें एक ख़त लिखा था, डीसी डोडा ने हमें इन्फॉर्म किया था कि आपके विधायक एमएलए महराज मलिक कॉन्स्टिट्यूंसी 52 वाले पे जो है वो पीएसए लग चुका है और उसे पीएसए के तहत बुक कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम क्लियर करना चाहेंगे और हम आपको वजाहत से बताना चाहेंगे कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं है। स्पीकर साहब को सिर्फ इस चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्म किया गया था। बाकी जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है वहाँ से स्पीकर साहब ने जो है वो बाकी एमएलएज़ को इन्फॉर्म किया था। उन्होंने कहा कि जो पहला एक एफआईआर महराज मलिक पे हुआ था उस एफआईआर के रिलेटेड स्पीकर साहब को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि ओवरऑल जो स्पीकर साहब हैं वो बॉस माने जाते हैं। तो उन्हें बिना इन्फॉर्म किए हुए महराज मलिक पे एफआईआर लग गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि महराज मलिक पे जब एफआईआर लगा तो फिर जो ये प्रोसेस शुरू हुआ महराज मलिक का कि उन पे जो है वो पीएसए लगेगा, तो जो पुलिस है उसने सारा मटेरियल कलेक्ट किया। उस मटेरियल में ये लिखा हुआ था, उस मटेरियल से ये महसूस हुआ कि ये पब्लिक के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक थ्रेट है, या हम यूँ कहें कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जिसकी बुनियाद पे मल्टीपल एफआईआर थे। इन पे मल्टीपल एफआईआर के मतलब ये है कि अलग अलग एफआईआर थे। कम पेश गालिबन कुछ न्यूज़ चैनल्स की माने तो 20, कुछ की माने तो 24 एफआईआर थी, जिसकी बुनियाद पे इन्हें जो है वो पीएसए लगाकर कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि एक इलेक्टेड नुमाइंदे को आप पीएसए लगाकर बुक करेंगे, वो भी आज के इस दौर में जहां नौजवानों की बात होनी चाहिए। क्या आपको लगता है ये अदल और इंसाफ है? क्या आपको ये लगता है कि अनइलेक्टेड गवर्नमेंट बुक करेगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, वो भी अंडर पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट? ये वो कानून है जिसके तहत 2 साल तक जो है वो आपका ट्रायल या आपकी सुनवाई भी नहीं हो सकती है, अप टू 2 ईयर्स। और इस कानून के तहत जो है वो आपको बहुत सख्ती के साथ आपके साथ डील की जा सकती है। 1978 में ये कानून इंट्रोड्यूस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था। उस समय में जो लकड़ियों की स्मगलिंग करते थे उनके ख़िलाफ़ ये कानून लाया था। लेकिन अब ये कानून धीरे धीरे जो है वो हर इंसान पे इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। उस वक्त इस कानून का मौक़िफ़ और एजेंडा ये था कि लोग जंगल की चोरी ना करें। आज जो सच बोलेगा क्या उस पर भी पीएसए लगा दिया जाएगा? जो हकीकत को बयां करेगा क्या उस पर भी पीएसए लगा दिया जाएगा? असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर दिया भाई साहब, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, अगरहुल्ला मैदी ने कर दिया, वहीदुर्रहमान परा ने कह दिया, सुरनकोट से मोहम्मद शाहनवाज चौधरी साहब ने उनकी हिमायत की। हर जगह से हर लीडर जो वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत कर रहा है और वो कह रहा है कि ये एक सही तरीका नहीं है कि आप किसी भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से जो है वो खामोश करने की कोशिश करेंगे। आज डोडा के अंदर अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो एहतिजाजी मुजाहरे हुए। कई सारी जगहों से इतला आई है, एज़ पर द सोर्सेज ऑफिशियल हमें मालूम नहीं कि कई सारी जगहों पे इंटरनेट भी बंद है। कई जगहों से इतला आई कि वो लोग जो है वो सड़कों पे निकल कर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई सारे मुकामात से ख़बरें आई कि राजौरी के बुदल में भी जो है वो महराज के सपोर्ट में जावेद इकबाल चौधरी ने जो है वो आवाम को गुजारिश की है। वहीं वहीदुर्रहमान परा ने भी की है, वहीं जो है वो सलमान सागर ने भी कहा है, फयाज़ मीर ने भी कहा है। कितने एमएलएज़ हैं जो इस समय इसका सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप सभी एमएलएज़ में पीएसए लगाओगे? देखिए, महराज गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। महराज बदतमीज़ी करता है, बद अखलाक़ी करता है, बेहुदा अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, इसमें कोई शक नहीं है, सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। पर अगर महराज गाली देता है उस पर पीएसए लगता है, बीजेपी वाले गाली देते हैं उन पर क्यों नहीं पीएसए लगता है? जम्मू कश्मीर की असेंबली में बीजेपी के विधायक ने कितनी गालियाँ दी महराज को, गंदी नाली का कीड़ा बोला, क्या क्या बोला, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन पर कितनी एफआईआर लगी? किसने एफआईआर लगाई उन पर? क्या बीजेपी के एमएलए पे एफआईआर नहीं लगनी चाहिए थी, जिन्होंने असेंबली के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो बद कलामी का इस्तेमाल किया?
क्या बीजेपी को उन एमएलए पे एफआईआर नहीं लगना चाहिए था जिन्होंने शरेआम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डीएमओ को धमकी दी? क्या बीजेपी के उन एमएलए पे एफआईआर नहीं लगना चाहिए था जिन्होंने शरेआम दिन दिहाड़े जो है वो असेंबली के अंदर आकर जो है वो एक इलेक्टेड एमएलए को माँ बहन तक की गालियाँ दे दी? क्या सिर्फ कानून एक ही साइड है, दूसरी साइड नहीं है? हम मानते हैं कि महराज की गलती है, हम मानते हैं कि महराज को बदतमीज़ी सरासर डीसी साहब के साथ नहीं करनी चाहिए थी। महराज ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो नाकाबिले कबूल हैं, उन्हें कभी भी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किसी की फैमिली, किसी के माँ बहन भाई को कभी भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन कानून इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सब के लिए बराबर होना चाहिए। अगर बीजेपी का एमएलए गाली दे रहा है तो उस पर भी एफआईआर लगाओ, अगर महराज गाली दे रहा है तो महराज पे भी एफआईआर लगाओ। आप स्पेयर करोगे, एक को छोड़ दोगे, एक को पकड़ लोगे, ये बात सच नहीं है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आवाम आज जो आपको सड़कों पे या सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, क्या गवाही दे रही है? ये आवाम महराज का सपोर्ट नहीं कर रही है, ये आवाम अदल और इंसाफ का सपोर्ट कर रही है। ये आवाम हक़ के लिए बात कर रही है। ये कह रही है कि करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, झूठ ख़त्म होना चाहिए और सच्चाई हकीकत जो है वो आवाम के बीच में बयां होनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप खुद सोचें कि एक इलेक्टेड एमएलए पे पीएसए लगा दिया, एक इलेक्टेड एमएलए के साथ ये रवैया अख्तियार किया, शायद जो नाकाबिले कबूल था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं सभी वो एमएलएज़ जो इस समय जम्मू कश्मीर की असम्बली में ये बात कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी, ये बात कर रहे हैं आगा रुहुल्लाह महदी, ये बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी बताया कि सही नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम जमहूरियत में रहते हैं, हम अपनी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं। एज़ पर द फंडामेंटल राइट्स जो मेरे हैं, मैं उनके हकूक़ के ऊपर बात करूँगा। जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे इजाज़त दी है, मैं उसकी बुनियाद पे बात करूँगा। लेकिन आप मेरी ज़ुबान को रोकने के लिए अगर आप कानूनों को हथियार बनाकर मुझ पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मैं ये समझूँगा कि आप बुज़दिल हैं, आप डर चुके हैं और डराने के लिए आप इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर का बच्चा सोशल मीडिया पे लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्या कारण है? कुछ अच्छा किया है तभी लिख रहा है। अदल और इंसाफ के पुकार को पुकारा है, डीसी साहब के साथ बदतमीज़ी की, वो गलत है, उसका कोई भी साथ नहीं देगा। किसी भी के साथ अगर आप बदतमीज़ी करोगे वो गलत है। लेकिन वो एमएलएज़ जिन्होंने बाकी अफसरों के साथ बदतमीज़ी की, बाकी ऑफिसर्स के साथ जो है वो बदकलामी की, उन पर भी एफआईआर रजिस्टर्ड करें। अब ये भी सच है कि सिर्फ इस बदतमीज़ी की वजह से एमएलए महराज मलिक पे पीएसए नहीं लगा है, बल्कि उनका पुराना रिकॉर्ड चेक किया, उसमें मल्टीपल एफआईआर्स थे, उसमें 20, 22, 25 जितनी भी एफआईआर्स थी उनकी बुनियाद के ऊपर उन पे पीएसए लगा दिया है, उन्हें स्लैब कर दिया पीएसए के लिए। लेकिन हॉस्पिटल या फिर एक डिस्पेंसरी की मांग करना जुर्म नहीं है, क्राइम नहीं है। मेरे एतबार से वो लोगों के लिए अदल और इंसाफ की पुकार है। आपकी क्या राय रहती है? आप भी ज़रूर बताएं।